दीदी देखना ये सूट कैसा लग रहा है। भाभी, गली मोहल्ले से निकल के मायके जाओगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कौन सी बहू ऐसे रहती है? नाक कटवा रखी है आपने। मम्मी से जाके कहती हूँ, कितनी छूट दे रखी है आपको। आप ना रहने दो दीदी, आप भी ना गली मोहल्ले से होकर यहाँ पर आए हो, आप भी अपने ससुराल से अपने मायके आए हो। मेरी बात अलग है भाभी। बहू, ये सूट ले जा, मैंने पैक कर दिए। मम्मी जी देखो, आपने तो मुझे ये वाला सूट ला के दिया था ना, अब देखो दीदी ना मुझसे गलत गलत बोल रही हैं। अरे बेटा, मैंने ही दिलाया था, एक तेरे लिए और एक तेरी भाभी के लिए। मम्मी देखो भाभी कैसे कपड़े पहन रही हैं, आपने ही सर चढ़ा रखा है। पूरे 2000 का सूट है ये। मम्मी जी ये सूट मुझे आपने ही तो ला के दिया था, मैं खुद तो लेने गई नहीं थी। मम्मी ऐसे फिजूल खर्ची करेंगी क्या भाभी अब? अरे दीदी आपने भी तो पहन रखा है, फिर फजूल खर्च कहाँ से हो गया। मेरी बराबरी करेंगी क्या मम्मी अब ये? मेरे ससुराल वाले कितना प्यार करते हैं मुझसे, भैया से भाभी के लिए कमा रहे हैं क्या? अरे इसको क्या हो गया? मम्मी भाभी इतना बंठन के मायके जा रही हैं, आपका ख्याल कौन रखेगा? एक बार भी सोचा है क्या भाभी आपने? आपके पीछे से मम्मी अकेली रहेंगी। तो दीदी अब आप आ गए हो ना, तो फिर आप रख लेना मम्मी का ख्याल, मैं कौन सा 10-20 दिन के लिए जा रही हूँ। मैं कितना रख लूंगी, मेरा ससुराल नहीं है क्या? दीदी मुझे मम्मी जी ही भेज रही हैं, उन्होंने बोला मुझे 2-3 दिन के लिए। रहने दो भाभी, मेरे मायके से ना इतना भर भर के लेके जाती हो, खर्चा नहीं लगता है क्या? ऐसा लगता है कि मेरे पापा और मेरे भाई इन्हीं के लिए कमा रहे हैं। अरे ऐसा क्या बोल रही है, वो भी तो अपना ही परिवार है ना। अरे भाभी, आपको अपने ससुराल में इतनी खास नौकरानी जो मिली है तभी जाते हो भाग भाग के अपने मायके। मैं तब भी आती हूँ, तभी देखती हूँ कि भाभी मायके गई हुई है। अरे दीदी नौकरानी नौकरानी क्या होता है, मैं माँ मानती हूँ अपनी मम्मी जी को। बचपन से रही हूँ, मेरा घर है, कलेजा नहीं जलता कि फिजूल खर्ची देखकर? मैंने तो कभी नहीं करी मम्मी। अरे दीदी मैं इतना भी कुछ नहीं लेके जाती अपने मायके। मम्मी भोले हो आप, भाभी जब भी मायके जाती है ना भर भर के लेके जाती है। मम्मी जी मायके जा रही हो कह के ना मम्मी आपको फुसला रखा है, घर ही खाली कर देंगी ये, और इनके मायके वाले ना यहीं पर डेरा लगा लेंगे आके। मम्मी जी मुझे नहीं जाना अपने मायके, और ये सूट भी ना मैं आपको वापस ही दे दूंगी, और ये गिफ्ट ही मुझे नहीं लेके जाने। अरे सिका, मैं गई थी तेरी भाभी के साथ ये सूट दिलवाने, और इतना बड़ा प्रोग्राम में कोई खाली हाथ तुर जाएगी वो वहाँ? तो मम्मी खर्चा नहीं लगता है क्या? मैंने तो कभी नहीं किया इतना खर्चा। हाँ सिका, ये बात सच है कि तू मायके में ना एक पैसा भी खर्च नहीं करती थी, पर ससुराल में तो करती है ना। तेरे ससुराल वाले इतना प्यार करते हैं और तेरे लिए पैसे भी देते हैं खर्च के लिए, और हम इतने बुरे थोड़ू ना है। और तेरी भाभी भी तो इस घर की बेटी है ना, ये भी अपने पीहर में पैसा खर्च नहीं करती होगी, पर हमारा भी तो मन करता है ना ये अच्छे अच्छे कपड़े पहने और अपने मायके में अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके जाए। और तू भी तो सिका सूट पहन के आई है, और तेरे को सूट पहन के कितना अच्छा लग रहा है, ऐसी तेरी भाभी को अच्छा लग रहा होगा। और तू भी तो अपनी ससुराल से निकल के आई है यहाँ पे, तो तेरे गली मोहल्ले वालों ने नहीं देखा होगा। अरे बेटा, ये तो 2 दिन के लिए ही अपने मायके जा रही है, तू तो 7 दिन के लिए रहने के लिए आई है, और पीछे से तेरे सास का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे तो ये भी बोल सकती है। अरे बेटियां तो मायके जाती हैं ही ना। और बेटा, तू भी तो मेरी पसंद की मिठाई लेके आई है ना, वो भी अपनी ससुराल से, क्या उनके पैसे नहीं लगे क्या? भाभी लेके जाए तो खर्चा, और नंद लेके आए तो फर्ज। और कुछ दिन पहले तेरी ससुराल में कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, और जब तेरी भाभी कितने बड़े बड़े गिफ्ट लेके गई थी, जब तो तू बड़ी खुश हो रही थी, और जब तो तूने नहीं सोचा कि पैसे लग रहे हैं मायके वालों के। अरे बेटा, इज्जत होती है। सॉरी भाभी, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं भी तो ससुराल से आई हूँ, गलती हो गई भाभी। और तुम दोनों नंद भाभी ना आराम से रहो, और ये तेरा भी घर है और तेरी भाभी का भी घर है, और बेटी के ना 2 घर होते हैं, एक मायका और एक ससुराल, और दोनों तरफ के ना फर्ज निभाने पड़ते हैं।